बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत कई ममालिक में शब बारात का जो एक मुबारक रात है वो मनाई जा रही है। ये अहम तरीन रातों में से एक रात है और इस रात आप इबादत करें, अपने गुनाहों को बख्शवाएँ, अपनी ख़ताएँ माफ़ करवाएँ और अल्लाह के हुज़ूर इस रात सरबसजूद हूँ और दुआओं में जो अपने लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और सब के लिए दुआएं करें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक करम करे, हम सब के हालात बेहतर करे, पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो बहाल हों, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों और जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब के जो खतूत हैं वो अब सीरीज़ का शक्ल इख्तियार कर गए हैं। पहले इमरान सीरीज़ हमारे मतलब ये कि जब बचपन था हमारा तब हम पढ़ा करते थे, देखते थे। जो इब्न सफ़ी साहब की जो इमरान सीरीज़ थी, अब उसको खान साहब जो है ना, इमरान खान सीरीज़ शुरू हो चुकी है और उनके लेटर्स की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर हुकूमती हलकों में शदीद परेशानी है, घबराहट है, हलचल है, एक क्यास की सूरत हाल है। और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से रद्द अमल का इजहार किया गया और उस रद्द अमल के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर दे मारा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम। उस लेटर की डिटेल भी पूछेंगे और क्यास क्या है, परेशानी क्या है, क्या चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में बताया कि इमरान खान सीरीज़ इस वक्त शुरू हो चुकी है, तो इमरान खान साहब की जो लेटर की सीरीज़ है वो इस वक्त जारी है। ये जो सीरीज़ आने का सिलसिला है, इसका सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान में इमरान सीरीज़ से। इब्न सफ़ी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया, कई इसकी कहानियाँ आई, जासूसी के ऊपर थी, मिशंस के ऊपर वगैरह सब कुछ था। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली, जमहूरियत की बहाली, आइन की बहाली, सियासी राइट्स की बहाली और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैंडेट के साथ हुआ है उसकी बहाली के लिए इमरान खान साहब कोशिशें कर रहे हैं। पहले दो जो खतूत लिखे गए इमरान खान साहब की तरफ से, उसके अंदर भी यही बातें की गई कि अवाम के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान गैप है वो बढ़ता जा रहा है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमारी अफवाज लड़ रही हैं, इसका ऑनरशिप अवाम में नहीं है और हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासत के अंदर किरदार है उसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और लोग जो है वो मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। उसका हल यही है कि फ़ौज डिस्टेंस करे और जो मुस्तरद करदा लोग हैं उनको जो आपने इक़्तिदार में बिठाया हुआ है उनसे पीछे हटे और बुनियादी इंसानी हकूक़ बहाल करे। आइन के अंदर जो रोल दिया गया है एजेंसीज़ का उसके तहत काम करे तो जाकर मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का के जो खतूत आए हैं और उस ख़त के ऊपर आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि ऐवान सदर में या फिर वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने कुछ सहाफ़ी बुलाए हुए थे हुकूमत की जानिब से और वहाँ पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया गया था और वहाँ पर तकरीब थी। तो वहाँ पर कुछ सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। जो पहले रिपोर्ट हुआ उसके अंदर ये रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला और ना अगर ख़त मिला भी सही तो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में है, पाकिस्तान ठीक अंदाज में चल रहा है और पाकिस्तान को ठीक अंदाज में चलना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि पहले जो रिपोर्ट हुआ कि ये एक चालें हैं और मतलब ये ख़त जो हैं वो एक चालें हैं। बाद में कहा गया कि जो ये चीज़ें हैं चालों के लफ्ज़ के बगैर जो उन्होंने बात की है उसको जो है वो रिपोर्ट किया जाए। पहले सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए ख़बरें आया करती थीं या आती थीं, वो शायद इम्पैक्ट नहीं डाल सकें और बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का ज़्यादा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और पब्लिक के अंदर जो है वो ज़्यादा मकबूल हुआ। तो अब आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया। ओवरऑल वैसे प्रोटोकॉल तो यही होता है कि आर्मी चीफ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब अगर देते भी हैं तो वो रिपोर्ट नहीं किए जाते, वो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन इसको बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट कराया गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि बहुत ज़्यादा मतलब ये कि इस ख़त को लेकर हलचल है हमारे हुकूमती और सियासी हलकों में और दीगर हलकों के अंदर भी।
لیکن جیسے ہی یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے، اس رپورٹ کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یا ایکس ہینڈل سے تیسرا خط آرمی چیف کے نام آ جاتا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے واضح کہا، بہت لمبا خط ہے، میں جو کرکس ہے، جو پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان نے اس خط میں لکھا کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، میں ISPR سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ عمران خان نے لکھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں، لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ سب من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں 5 نکات پر مبنی روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے کھڑا ہے۔ عمران خان نے پہلے کہا کہ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور میفیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر سیاسی نوعیت کے کیسز تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیئرز دیے تھے۔ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں، نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا۔ جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا، ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپراسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے لکھا کہ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملک کی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ عمران خان نے دوسرا پوائنٹ لکھا کہ جمہوریت کا خاتمہ۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے، حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کچھ بحال ہوئی تھی، عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو اٹھایا گیا، پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حرب آزمایا گیا، قاضی فائزیسا کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے نتائج تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کو نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغنیں لگا کر انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا۔ لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما تھی۔ تیسری، عمران خان نے پوائنٹ لکھا کہ ترجیحات کی غلط سمت، ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان، ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی
मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा है। यह काम मुश्किल है और सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और जिसके पास अखलाकी ताकत हो। इस्लाहात करना एनआरओ और जालसाजी से इक़्तिदार लेने वालों के बस की बात नहीं। यहाँ जाली पार्लिमान है, जाली MNAs हैं, जाली वज़ीर आज़म और जाली सदर है। इनका एजेंडा सिर्फ खौफ व हिरास फैलाकर तसल्लुत को बरकरार रखना है। मुल्क में इस्तेहकाम तब आता है जब कानून की हुक्मरानी हो और जमहूर को आज़ादी हासिल हो। यहाँ तो 21वीं सदी में यह हाल है कि इंटरनेट तक की बंदिश का शिकार है। IT के इस दौर में लोग ना सिर्फ तालीमी और समाजी बल्कि मुआशी तौर पर भी इंटरनेट पर मुनहसर हैं। इसके मुनक़ता हो जाने से पहले से ही तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत को मज़ीद ज़द पहुँच रही है। इमरान खान ने कहा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ गिनती के चंद ममालिक से आगे हैं। द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम हाइब्रिड निज़ाम से आमराना इस्तबदाना निज़ाम की जानिब गामज़न है। इस तरह मुल्क में अमन सिर्फ तब आएगा जब अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की पॉलिसियों को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान के मफाद को सामने रख कर पॉलिसियाँ बनाएंगे। हमारे अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी संजीदा नहीं है। इसकी वजह से हमें दहशतगर्दी के बढ़ते नासूर का सामना है। चौथा पॉइंट, इमरान खान साहब ने लिखा कि हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमायाकारी और सरमाया की मुल्क से बाहर मुंतकली। पाकिस्तान में जारी जुल्म और जबर के माहौल और लाकानूनियत में अवाम शदीद मायूस है। सरमायाकार हुनरमंद जोक दर जोक बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। 2 साल के अरसे में तकरीबन 17 लाख अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। और इमरान खान ने कहा कि इससे मुल्की मीशत को अंदाज़न 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। मुआशी अदम इस्तेहकाम अपनी इंतहा पर है। ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी अरूज पर है। लोग हर हाल में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आए रोज़ लोगों के डूबने की खबर आती है जिससे साबित होता है कि मुल्क में मायूसी किस कदर अरूज पर है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, मुल्क में हर जानिब फस्तायत का बाजार गर्म है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की मअतली और हुर्मतों की पामाली समेत वो सब कुछ हो रहा है जो मशरक़ी पाकिस्तान में किया गया और सकूत ढाका जैसा सानहा वकूफ़ पज़ीर हुआ। 8 फरवरी को एक बार फिर हमारे एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश में मुल्क भर में छापे मारकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। ये सिलसिला अब तक जारी है। पंजाब पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनकर बदमाशी पर उतरी हुई है। वज़ीराबाद में पुलिस ने हमारे एक कारकुन का जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया। 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानहात में रियासत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों पर भी कोई एक्शन नहीं होता तो इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे नहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म सितम और जुल्म तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाकर शहीद किया गया। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में 1 लाख से ज़्यादा मरतबा शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा कि हज़ारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। लोगों से सियासत करने का हक छीना गया। सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ का हाल था अब पूरा मुल्क उसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पॉकेट जजेस भर्ती किए जाते रहे हैं। मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और सहाफ़ियों को भी अपनी मन मर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम का निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। लोगों से जीने का, इमरान खान ने कहा कि लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इस दलदल से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा कि मंदरजा बाला नुकात पर गौर और उनकी रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों में फौरी तब्दीली करना वक्त की ज़रूरत है ताकि बतौर इदारा फ़ौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्की ख़जाना लूट कर बैरून मुल्क ढेर लगाने वाली अशराफिया का क्या है, वो तो अगली परवाज़ से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निज़ाम और उसकी तवानायाँ इस टोले को बचाने पर सर्फ करने के बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की ज़रूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान ने कहा कि ज़ाती मफादात और बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इक़दामात और पॉलिसियों को आइन और कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी व मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वह है फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना। और ये काम फ़ौज को ख़ुद करना होगा वरना ये बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइन्स जो हैं वो बन जाएंगी। जनाब आला।
پہلا خط تھوڑا نرم تھا، دوسرا خط کچھ نرم تھا، تیسرا خط تباہی ہے۔ پریشانی اس لیے ان حلقوں میں زیادہ ہے کیونکہ خان صاحب کا میسج وہاں پہنچ رہا ہے جہاں پر یہ چاہتے تھے کہ نہ پہنچے۔ پبلک ہے، پبلک فورمز کے اوپر خان صاحب کر رہے ہیں، اوپن خط لکھ رہے ہیں، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے نہ تو اس کو ڈیفینڈ بنتا ہے۔ اگر تو یہ عمران خان کے اوپر جس طرح سے کچھ دنوں تک بات کی جاتی رہی کہ عمران خان جو ہے وہ منت اللہ کر رہے ہیں، مائی ڈیئر کہہ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں، تو کریں نا پھر آپ عمران خان کے خلاف کمپین کریں۔ وہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ڈویژنز کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو چالوں کا لفظ ہٹوایا گیا ہے یا کیا گیا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ صبح دوپہر شام نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کرتے ہیں، اور خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کچھ ایک کمپین کرتے ہیں، اور اس کے پاس ان کا جو سارا بیانیہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان کے خط نے ہلچل پیدا کی ہوئی ہے، خطوط نے ہلچل پیدا کی ہوئی ہے، اور یہ سیریز بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اگر اس کو پھر بھی سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو خان صاحب ایک اور خط لکھیں گے، پھر ایک اور خط لکھیں گے، اور یہ سیریز اب شروع ہو چکی ہے۔ امپورٹنٹ وقت چل رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔